नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य धन संपत्ति कमाना है। कोई और कहता होगा कि उसे किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंचना है। किसी का उद्देश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना होगा तो किसी का उद्देश्य वर्ल्ड चैंपियन बनना होगा। ऐसे अनगिनत उद्देश्य को लेकर लोग जीवन जीते हैं। कोई अपने उद्देश्य गोल्स को अचीव कर लेता है तो कोई नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं उनसे भी अमीर कोई और दूसरा व्यक्ति होता है। कोई 3 बार भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाए तो चौथी बार उसे मात देकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला कोई और होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसे उद्देश्य और ध्येय को लेकर जीवन भर भागता रहता है जो परमानेंट है ही नहीं, जो अनंत काल तक नहीं रहेंगे। परिवर्तन यह प्रकृति का नियम है। जो आज है उसे कल बदलना है। यह जानते हुए भी आने वाले 50 सालों में बूढ़ा होकर मैं मर जाऊंगा, फिर भी मनुष्य अपनी 7 पुश्तों के लिए काफी होगा इतना धन कमाना चाहता है। धन संपत्ति नाम शोहरत कमाना कोई बुरी बात है, ऐसे में बिल्कुल नहीं कहती। अपने और अपने परिवार के आत्मसम्मान के लिए और बेहतर जीवन यापन करने के लिए धन हर व्यक्ति ने कमाना ही चाहिए। लेकिन यह जीवन का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं है। यह जानना भी आवश्यक है। मनुष्य प्रजाति अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक कॉन्शियस है और यही चेतना हमें दूसरे पशु पक्षियों से बेहतर और अलग बनाती है। मनुष्य को सबसे बड़ा गिफ्ट जो प्रकृति ने दिया है वह है मन की कोमलता और संवेदनशीलता, जो हमें दूसरे प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना सिखाती है। मनुष्य की चेतना जितनी उच्च स्तर की होगी उतना मनुष्य दूसरे प्राणियों में ऊपर उठता जाता है। लेकिन इस चेतना का उपयोग केवल मूलभूत सुविधाओं को कमाना इतना ही नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इससे काफी बड़ा और ऊपर है। बहुत से लोग पैसा, घर, कार, बैंक बैलेंस, वीजा, ग्रीन कार्ड जैसे गोल्स के पीछे पागल रहते हैं। जब तक ये चीजें हासिल नहीं होती तब तक मनुष्य मारा मारा फिरता है। लेकिन जिस व्यक्ति की यह सारी इच्छाएं पूर्ण हुई हो, उसे कभी जाकर पूछो कि क्या वह खुश है, क्या उसे अपने पूर्णता महसूस होती है? वो कहेगा नहीं। जीवन के सभी उद्देश्य प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य आनंदी नहीं होता, पूर्णता नहीं महसूस कर पाता। इसके बाद और क्या? यह जो सवाल उसके जीवन में प्रश्न बन के खड़ा होता है वह उसे सुख की नींद नहीं आने देता। और यही बात मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे दुनिया घूमनी थी, देश विदेश घूमने थे, नाम कमाना था, पैसा कमाना था, स्टार बनना था। बड़े होते होते गोल्स भी बड़े होते गए। दुनिया देख ली, दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर कर लिया, नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया। लेकिन आप पूछोगे कि क्या मुझे हैप्पीनेस मिला इस सारी चीजों से? क्या मुझे शांति मिली? या क्या मुझे महसूस होता है कि मैं पूर्ण हूं? तो मैं कहूंगी कि नहीं। आज जो भी वॉइड मेरे अंदर है वही मुझे साधना के मार्ग पर लगा कर रखता है, क्योंकि मैं इन सभी चीजों से परे जाना चाहती हूँ और मुक्ति पाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत से गोल्स प्राप्त कर लेने के बाद भी खालीपन तो लगता ही है, लेकिन उसके परे कैसे जाना है, इससे छुटकारा कैसे पाना है और क्यों पाना है, ये पता ही नहीं होता। और खालीपन की भावना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी क्यों आती है, यह उन्हें समझ ही नहीं आता। असल में मनुष्य जीवन का उद्देश्य पैसा, धन, नाम, शोहरत कमाना है ही नहीं, बल्कि मनुष्य का उद्देश्य इन इच्छाओं से परे जाकर मुक्ति पाना है। और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के सारे धर्म संप्रदाय भी यही बताते हैं, मगर लोग सुनना ही नहीं चाहते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी धर्म लिबरेशन की ही बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, दूसरों को सर्विस देने की बात करते हैं। लेकिन दुनिया अपने मटेरियल गोल्स के पीछे इतना पागल है कि कुछ गंभीर घटना घटने तक जीवन के असली उद्देश्य को समझ ही नहीं पाती। मैं नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई बुरी घटना होकर आपकी अवेकनिंग हो या कोई बुरी घटना आपके अवेकनिंग का कारण बने।
यदि यह वीडियो आपको मिलती है तो इसे आपके गुरु का मार्गदर्शन या भगवान का संकेत समझकर अध्यात्म को गंभीरता से लेना सीखिए और अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए। अगर आपको भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है तो जरूर विपश्यना केंद्र पर जाकर एक बार जीवन में विपश्यना विद्या जरूर प्राप्त करें। चैनल पर मैंने विपश्यना से जुड़ी काफी सारी जानकारी दे रखी है और यदि आपको डिटेल में और जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मेल लिख सकते हैं ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सके और आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सके। आशा करती हूँ कि मेरे आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर मिला होगा। यदि मेरी वीडियोज़ आपको सहायक लगती है तो साधकों से या मित्रों से ज़रूर शेयर करें। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका भला हो।